हिंदू राष्ट्र का एजेंडा, विष्णु जी आपके साथ शुरू करें, क्या सिर्फ एक चमकाने के लिए एक एजेंडा है ये 24 के पहले? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू राष्ट्र का एजेंडा कोई चमकाने की बात नहीं है। ये 100 करोड़ हिंदुओं की दिल में धड़कती हुई बात है और ये एक लीगल बात है। और मैं ये बात आपको पर्सपेक्टिव में रखना चाहता हूं। लीगल है? आर्टिकल 368, भारतीय संविधान का आर्टिकल 368 वो रिपील करने की संविधान को पावर देता है। फ्रांस में संविधान 5 बार बदला जा चुका है। कोई भी संविधान शाश्वत नहीं होता है। अगर आज इस देश की बहुसंख्यक समाज चाहता है कि नया संविधान बने, वो संविधान में जिसमें वफ एक्ट ना हो, वो संविधान जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ना हो, तो क्या हमें ये राइट नहीं इस बात की बात करने का? मतलब संविधान ही बदल दे देश का? बिल्कुल बाबा साहब अम्बेडकर को भूल जाएं? नहीं, नया संविधान बदलने की बात नहीं कर सकते हैं। और नया संविधान कैसा हो ये भी तो संवैधानिक बात है। एक हम नया विजन देना चाहते हैं, नई चीजें लाना चाहते हैं। 70 साल हो चुके हैं, देश की आशाओं और आकांक्षाओं को ये संविधान पूर्ति नहीं कर रहा है, तो उसके लिए डिबेट भी ना करें। और अगर ये बात करें तो लोगों को जेल में ठूस दिया जाए। मैं तो खुद केसेस लड़ रहा हूं, जिन लोगों ने हिंदू राष्ट्र की मांग की, बात कही, उसको हेट स्पीच के दायरे में लाके उनको जेल में ठूस दिया गया। 3-3 महीने 6-6 महीने लोग जेल में। धीरेन्द्र शास्त्री को देखिए, अब नई कार्रवाई घूम रहे हैं, वो इतने बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं, कौन जेल में डाल रहा है? मैं वही कह रहा हूं, नई कार्रवाई की गई, ये मेरा लुकआउट नहीं है, पर जहां पे कार्रवाई हुई वहां पे मैंने केसेस लड़े। मृत्युंजय जी देखिए अंजना जी, ये हम लोग कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसलिए कहा जाता है कि दुनिया में सबसे अच्छा अगर ये कोई देश है तो हिंदुस्तान है। और उस देश के संविधान को, लोकतंत्र को, उसको अगर कोई छेड़छाड़ करके बदलना चाह रहा है तो ये तो दिख ही रहा है। जो आपने कहा कि 2024 को लेकर के ये बात हवा दी जा रही है। हम पूछना चाहते हैं कि जो संविधान को बदलने की बात कह रहे थे हमारे माननीय न्यायालय के अधिवक्ता महोदय, आप बताएंगे, अब कहेंगे कुछ दिन के बाद आपकी सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर भी एक न्यायालय बना देना चाहिए। हर चीज को आप बदलना चाहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को तो मानते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। उन्होंने क्या कहा था हिंदू राष्ट्र पर? ये पागलपन है, ये क्या बकवास की बातें हो रही है देश में, ये कहां ले जाना चाह रहे हैं देश को? नौजवान के पेट में भूख लगी है, किसान परेशान है, इस पर बात नहीं हो रही है। संविधान बदलने की चिंता हो रही है। नौजवान पूछ रहा है कि 9 सालों में 18 करोड़ हमारा नौकरी कहां है, तो आप कह रहे हैं संविधान बदल देंगे। जिनके पेट में, सीने में आग लगी है, भूख लगी है ना, उनसे जाकर पूछिए। और जिस हिंदू की ठेकेदारी की आप बात कर रहे हैं, ये हिंदुओं को डराने की कोशिश हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। ये धर्मनिरपेक्ष देश है। ये हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। ये हमारा मूल मंत्र है, इसीलिए हिंदुस्तान हमारा सबसे अच्छा है। अंजना जी, मैं एक सवाल पूछ लूं। उन्होंने कहा कि ये धर्मनिरपेक्ष देश है। ये धर्म निरपेक्ष वर्ड संविधान में ऐड कब हुआ था, जरा बता दें। देखिए अधिवक्ता कब ऐड हुआ था सर, बता दीजिए अधिवक्ता महोदय, कृपया करके बता दीजिए। अधिवक्ता महोदय 1976 में, नहीं बता पाएंगे, मैं बताता हूँ। 1976 में इंदिरा गांधी सब बता देंगे। आप ऐसा बात कर रहे हैं, नहीं बता देंगे? बता दीजिए ना, मैं तो पूछ रहा हूँ। आप अगर संविधान धर्मनिरपेक्ष है तो कब ऐड हुआ था सेकुलर वर्ड संविधान में, बताइए सर। आपको हम एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। मैं तो अब मुझे बोलने नहीं देंगे, आप ये बताइए अभी आपने क्या कहा? वो कह रहे हैं कि ये देश हिंदू मुस्लिम भाई भाई का है। अच्छा, क्या आप सेकंड क्लास सिटीजन बनाना चाहते हैं इस देश में मुसलमानों को? क्या समझते हैं कि हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम सेकंड ग्रेड सिटीजन होगा? क्या मैंने बात कही? तो फिर इसका पर्पस क्या है? हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या हो जाएगा? अच्छा ठीक है, क्या बदल जाएगा? मैं बता रहा हूँ। क्या बदल जाएगा? क्या हो जाएगा? हिंदुओं को क्या फायदा? मुझे मौका दीजिए, मैं बता रहा हूँ। ये बदल जाएगा कि जो वक्फ के नाम पे इस देश में लूट मची हुई है वो बदल जाएगा। ये बदल जाएगा कि कर्नाटका में एक बाबा और हजारों ऐसे मंदिर जो अक्वायर हो गए हैं, जो अपनी चप्पलें घिस रहे हैं कोर्ट में कि हमारे मंदिर ना अक्वायर करिए, धर्म के हिसाब से देश चले, वो बदल जाएगा। आप ये मुझे बताइए, वो हिंदू राष्ट्र बनने से बदलेगा? बिल्कुल। वो तो अभी केस लड़े, अभी कोर्ट में करें, सरकारें उस पर एक्शन ले। मैं बता रहा हूं, हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है आध्यात्मिक राष्ट्र, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। राम राज्य की कल्पना है हिंदू राष्ट्र की। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं होता, मैं फिर से बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि यहां पे हम किसी के खिलाफ कोई बात कर रहे हैं या किसी को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाने की बात कर रहे हैं, पर धर्म के हिसाब से देश चले, मैं उस चीज की बात कर रहा हूं। एक कमेंट ले रहे हैं अंजना जी। दिक्कत इन लोगों की यह है कि ये भारतीय दर्शन के जितने सिद्धांत हैं वो भूल चुके हैं। महोपनिषद में एक बहुत सुंदर श्लोक है जो सब लोग गाते गुनगुनाते हैं, अयम
निजः परो वेति गणना लघु चेतिशाम उदार चरिताम तु वसुधैव कुटुंबकम। मतलब जो ये कहता है ये मेरा है, ये तुम्हारा है, वो क्षुद्र बुद्धि वाले, संकुचित मन वाले लोग कहते हैं उदार चरित में पूरी सृष्टि और पूरा धरती हमारा परिवार है। विवेकानंद जब 11 सितंबर 1893 को शिकागो की पहली धर्म संसद में बोल रहे हैं तो कितने गर्व से कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से आया हूं, मैं उस हिंदू धर्म से आया हूं जिसने संसार को सार्वभौमिकता और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया और दुनिया के तमाम हिस्सों से जो सताए हुए लोग जिस भी धर्म के थे उसको हमने स्वीकार किया और वो हमारी संस्कृति में रच बस गए। इनकी दिक्कत क्या है कि एसआर बोम्मई का जो फैसला है 1994 का सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता महोदय है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सेक्युलरिज्म इस देश की संविधान की मूल भावना है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता। ये जो हिंदू हिंदू का झुंझुना चुनाव आते आते बजाते, कभी योगी जी बजाते हैं, कभी कोई भी इनका नेता बजाता रहता है, वास्तविकता यह है कि विकास की दरों में जो गिरावट इनकी होती है, जो चुनाव में वादा करके जाते वो जब पूरा नहीं कर पाते हैं तो इंटू मिंटू चिंटू जैसे संत खड़े होते झुंझुना हिंदू हिंदू का बजा देते। इस देश में कभी एक अजीब स्थिति है, कुछ लोगों से डराते हैं आप कि हिंदू बहुत खतरे में है। कुछ लोगों को आप बताइए कि बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने 15 अक्टूबर 1956 को कहा आई बॉर्न एज ए हिंदू बट आई विल नॉट डाई एज ए हिंदू, आप बताइए उस बौद्ध धर्म के प्रति आपकी क्या चिंता है, बताइए सिखिज्म के प्रति क्या चिंता है, बताइए आप ये बोलकर जैन को क्या मैसेज देना चाहते हैं, बताइए जो इस देश में नास्तिक है, जो किसी धर्म को नहीं मानता, उदार है सबके प्रति, उसके प्रति भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कहना चाहेंगे? रागी साहब जवाब दीजिए उनकी बातों का। देखिए, हिंदू का मतलब है, जिन्होंने कहा सिख का क्या होगा, बौद्ध का क्या होगा, इस्लाम का क्या होगा, हिंदू समाज और हिंदू दर्शन में सबको ही समाहित है। जो सबको ले चले वही हिंदू है। लेकिन दुर्भाग्य है कि एक धर्म ये कहता है कि जो ईमान वाला है वो तो ठीक है, जो ईमान वाला नहीं है वो काफिर है और वो हत्या के लायक है। अब आपके साथ समस्या यह है कि ऐसे विवेकानंद जी को कोट किया गया। विवेकानंद जी ने यह भी कहा कि हिंदू समाज से एक व्यक्ति यदि बाहर जाता है तो हिंदू समाज की एक संख्या सिर्फ नहीं घटती है, हिंदू समाज का एक दुश्मन खड़ा होता है। विवेकानंद ने यह भी कहा कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसके बाकी धर्म उसके लिए दुश्मन है, यह भी विवेकानंद ने ही कहा। गांधी ने भी कहा एवरेज मुस्लिम इज ए बुली। एक समय अफगानिस्तान भी हिंदू बहुल था, एक समय ईरान भी हिंदू बहुल था, जिसे पाकिस्तान देखते हैं वह भी हिंदू बहुल था, और जो बर्मा, जो आप ये बांग्लादेश देख रहे हैं वो भी हिंदू बहुल था। आप गुलाबों की वाटिका को क्या कहते हैं? गुलाब की वाटिका कहते हैं, और उसमें यदि बबूल खड़ा हो जाए तो कुछ दिन बाद उसको बबूल की वाटिका कहना शुरू करेंगे। ये हिंदू धर्म, ये हिंदू संस्कृति है, ये हिंदू सभ्यता है, ये हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जिस धर्म, संस्कृति और सभ्यता का यहाँ बीजारोपण किया और जिस सभ्यता को नर्चर किया वो हिंदू है, उसकी प्रकृति हिंदू है जो सबको साथ ले चलती है। लेकिन इसका पाला एक ऐसे धर्म से पड़ा है जो दूसरे धर्मों को काफिर मानता है, जो दूसरे धर्मों को इसीलिए इलाका बन जाता है। और नीतीश कुमार लेकिन जो उनका सवाल था, हिंदू राष्ट्र बन जाने से क्या पेट की भूख मिट जाएगी? दूसरी बात, क्या नौकरी लग जाएगी बच्चों को? ना तो मुस्लिम राष्ट्र बन जाने से नौकरी लग जाती है। मुस्लिम राष्ट्र बन रहा है? क्या बोल रहे हैं आप?